दिल्ली चले जाए नानी के घर, लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, राहुल जी को कुछ नहीं आता। यही कहूँगी कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और बिहार तो अभी झांकी है, अभी बंगाल बाकी है। ममता बनर्जी जी से कह दीजिए कि बिहार में कमल खिल चुका है और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बंगाल छोड़ के चली जाए। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत सम्मान करता हूं और बिहार की जनता को सलाम ठोकता हूं कि उन्होंने देश के अंदर पहल करी है और गाय काटने वाले जो गाय को काटते हैं और जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आज उनकी जमानतें तक जब्त हो गई हैं। अब वो निकले खटाखट खटाखट खटाखट। मट्टी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी हाँ हम बिहारी हैं, जी हाँ हम बिहारी हैं जी। तानाशाही है उसका अंत होने जा रहा है। अब उनकी विदाई हम करके उन्हें बांग्लादेश भेजेंगे। बंगाल के अंदर जो है, कोलकाता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है। इस चीज की आप तारीख और दिन नोट कर ले, ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर वो महिला होके बंगाल का दर्द समझती तो इतना नरसंहार नहीं होता, इतने बलात्कार। वो महिला नहीं है, महिला के भेष में अब आप समझ सकती को क्या है। यूपी में जिस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त कितना बुरा हाल होता था। जो लड़की बाहर टाइम बे टाइम 8 बजे रात को 12 बजे का मतलब होता था। आज आप किसी भी वक्त निकल जाइए। वो मोदी जी नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। अगर कल को राशन दिया जा रहा है, योगी भाईजान दे रहे हैं या मोदी जी दे रहे हैं, तो उसमें ये कहीं भी नहीं है कि मुस्लिम को नहीं देना और नॉन मुस्लिम को देना, सबको बराबर दिया जा रहा है। भाजपा अपना इतिहास जो है लिख चुकी है, तरफ कमल खिल रहा है, कितनी खुश है। इतनी खुशी है कि उसको बयां करना मुश्किल है। कहते हैं ना कि हनुमान जी तो सीना चीर के दिखाते हैं, बस सीना चीर नहीं सकते। तो बस खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी सीट आई है। आपने मनोज तिवारी जी का भी गाना सुना था ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। पीएम मोदी ने बोला था कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो जंगल राज नहीं चाहती हैं। बिल्कुल सत्य है। आज बिहार की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं और महिला में शक्ति है तो एक तरफा जीत हो चुकी। बंगाल में महिलाएं खुश नहीं है क्या? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जी से कह दीजिए कि बिहार में कमल खिल चुका है और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बंगाल छोड़ के चली जाएं। अच्छा, ऐसे लगता नहीं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला होके वो बंगाल की महिलाओं का दर्द समझती होंगी। अगर वो महिला होके बंगाल का दर्द समझती तो इतना नरसंहार नहीं होता, इतने बलात्कार नहीं होते। वो महिला नहीं है, महिला के भेष में अब आप समझ सकती को क्या है। उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था। दुर्गापुर में हाल ही में रेप हुआ। उन्होंने बोला कि प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी है कि लड़की रात को क्या कर रही थी। उन्होंने बोला 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, आज के टाइम में महिलाएं और बेटियां सिर्फ बंगाल में सेफ नहीं हैं, दिल्ली में तो सेफ हैं, बिहार में भी सेफ हैं क्योंकि बिहार में हमारी 10 साल से सरकार है। 10 साल के पहले जब बिहार में गुंडा राज था, वहाँ के लोग बताते, मैं बिहार में 15 दिन रहकर आई हूँ, मैं चुनाव में गई थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि स्टेशन पर हो या दिन में भी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। जैसा बंगाल का हाल है उससे भी ज़्यादा बुरा बिहार का था। क्या होने वाला है 2027 में? कमल खिला है, कमल खिलेगा, आएंगे। बहुत लोगों का कहना है कि योगी बाबा को सीएम नहीं पीएम होना चाहिए। देखिए, अभी तो पीएम साहब ही पीएम होंगे, आने वाले 10 साल भी पीएम ही रहेंगे। बाद में देखा जाता है कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, पर अभी तो वही है। चाहता है कि योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलता है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि योगी जी जाति सूचक राजनीति नहीं करते। वो सिर्फ अपराधी जो है, अपराधी किसी भी जाति वर्ग का होगा उसके लिए गलत होता है, उसके घर पे बुलडोजर, ना कि जाति सूचक। ये गलत चीज़ है। उन्होंने कब कह दिया मुसलमान के घर को गिरा दो? उन्होंने कब कह दिया है इन हिंदू मत गिराओ? जो अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या सोचते हैं, क्योंकि ये आरोप योगी बाबा पे लगाया जाता है कि एक समुदाय के लिए अच्छा काम करते हैं, वो समुदाय है हिंदू समुदाय, और एक के घर में बुलडोजर चलाते हैं, वो है मुसलमानों का समुदाय। मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, योगी जी उनके साथ बराबर इंसाफ करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। हारने के बाद आपको पता है एक ही तरह की जाति को बहुत बीमारी है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा बिहार को लेकर
आपने देखा होगा, मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत सम्मान करता हूं और बिहार की जनता को सलाम ठोकता हूं कि उन्होंने देश के अंदर पहल करी है। और गाय काटने वाले जो गाय को काटते हैं और जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आज उनकी जमानतें तक जब्त हो गई हैं। जो बिहार जनता का फिर दोबारा सम्मान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो सेना को मारते हैं और वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनको ना जितवाकर उनकी जमानतें जब्त करके आज बिहार की जनता को मैं सलाम ठोकता हूं कि जय बिहार। अब विपक्ष क्या कहेगा, क्योंकि जब भी विपक्ष चुनाव, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष चला गया। और आपके चैनल के राहुल गांधी से कहिए इटली चले जाए नानी के घर। लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, राहुल जी को कुछ नहीं आता। वो तो युवा बोलते अपने आप को, वो तो बोलते मैं युवा हूँ, मुझे गद्दी में बिठा दीजिए, मैं विकास ही विकास करूंगा, युवाओं को मैं बहुत आगे पहुंचा दूंगा। हमारी मैथिली बेटी बहुत है, जिसने कर दिखाया, रिकॉर्ड बना दिया मैथिली बेटी ने और जनता का विश्वास जीत लिया। इसीलिए बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैथिली ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने किया। मैथिली जनता का विश्वास जीत गई और बेटी ने सब बेटियों का नाम रोशन कर दिया। 85 सोनी आते खटाखट, अगर वो आते तो अब वो निकले खटाखट खटाखट खटाखट। माटी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। और राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, इनको शर्म नहीं आती, अपनी सीट तो हार गए, बैठ के बड़ा बड़ा बोलते हैं। ये मोदी जी को गाली देने वाले, उनके मुंह पे चांटा पड़ा है कि किसी को ज्यादा मत बोलो, मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता। श्री राम जी जो हैं, अयोध्या में जब मंदिर बनने का ऐलान आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, तो विपक्ष ने उसका खंडन करा था। तो हम मान ले कि श्री राम जी ने चाटा मार दिया है। श्री राम तो आशीर्वाद देते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो भी गलत बोलता है उसको उसका अंजाम होता है। सबक मिल गया है विपक्ष को। बिल्कुल जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं अखिल भारतीय महर्षि साधु अखाड़ा परिषद, जो वाल्मीकि साधु अखाड़ा परिषद, उससे महंत हूँ। भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, कैसे देखते हैं? सनातन की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। लोगों को अब पता चल गया है कि विकास इस देश में अगर कोई कर सकता है तो गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते विपक्ष कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है, भाजपा हिंदुओं की सरकार है, सहमत हैं क्या उससे? हैं। इस देश में जो भी रहता है वो सब हिंदू हैं, सनातनी है। चाहे किसी भी मजहब धर्म से हो, धर्म तो एक ही है यहाँ, सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। सब पंथ है। और अगर यही बोला जाए, वैसे विपक्ष बोलता है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के लिए काम करती है, एंटी मुस्लिम पार्टी है। हिंदू तो कोई है नहीं, सब सनातनी हैं। यहाँ जो भारतवर्ष के अंदर जितने भी जो बने हुए हैं ना, जिन्हें आप धर्म बोलते हो, धर्म नहीं है, वो पंथ है। और जो इस पावन धरती में, भारतवर्ष में जो धर्म है वह है सनातन धर्म है। अब सभी, पूरा विश्व एक ही छत्र छाया में आना चाहता है, सनातन में। और ये देश अब जल्द अखंड भारत बनेगा। अभी तो हमने बिहार जीता है, अब दीदी को हम बांग्लादेश भेजने वाले हैं, उसकी विदाई करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं आप, हिलाना आसान होगा उनको? बहुत सालों से उन्हें पकड़ बना रखी है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, क्योंकि अब उनका जो तानाशाही है उसका अंत होने जा रहा है। अब उनकी विदाई हम करके उन्हें बांग्लादेश भेजेंगे और पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है, कोलकाता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है। इस चीज़ की आप तारीख और दिन नोट कर ले, ये मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी दी जा रही कि ममता बनर्जी जो है, पश्चिम बंगाल से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा जाफरी। क्या कहेंगी, अब भाजपा जो है दोबारा एक बार फिर से भगवा लहराने वाला है, कमल लहराने वाला है? तो यही कहूँगी कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और बिहार तो अभी झांकी है, अभी बंगाल बाकी है। जिसे देखो बंगाल के बाद ममता बनर्जी अच्छी नहीं है क्या? ममता बनर्जी महिलाओं का दुख नहीं समझ रही है। ममता बनर्जी जो नकली वोट, बांग्लादेश के जो फर्जी वोटों से जो आज तक जीतती आई है ना, वो सब सफाया हो जाएगा। तो बोलते हैं कि उनका प्यार सिर्फ मुसलमानों के लिए उमड़ता है, हिंदुओं को हमेशा पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ता है। उनका प्यार किसी के लिए भी नहीं उमड़ता है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उमड़ता है। वो मोदी जी नहीं है कि सबका साथ सबका विकास। अगर कल को राशन दिया जा रहा है, योगी भाईजान दे रहे हैं या मोदी जी दे रहे हैं, तो उसमें ये कहीं भी नहीं है कि मुस्लिम को नहीं देना और नॉन मुस्लिम को देना। सबको बराबर दिया जा रहा है, सबके लिए।
और इस सरकार में जितना बेनिफिट मुसलमानों को और महिलाओं का समझा गया वो आज तक किसी पार्टी ने कभी नहीं समझा। ट्रिपल तलाक ले लीजिए, एजुकेशन पे ले लीजिए, किस चीज़ में महिलाओं का सबूत नहीं है। महिला होके आपको लगता है कि वो महिलाओं का दुख समझती है? क्योंकि हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो हमने दुर्गापुर रेप केस देखा, हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप केस। उनको को शर्म आनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि लड़कों की भी बहनें होती हैं, अब लड़कियों को इतना सक्षम बनाओ कि वो किसी भी वक्त बाहर निकले। लड़कों को अपनी निगाहें छुपा लेनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि महिलाएं पर्दा करें, आदमियों को भी शर्म, आदमियों को भी पर्दा है इस्लाम में कि आदमी भी अपनी निगाह छुपाएं। बेटियों को ऐसा बनाना चाहिए जैसे आप लोग हम यहाँ आए, यूपी में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, किस वक्त नहीं जा सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं। तो बेटियों को क्या, बेटे अलग से और बेटे अलग से जन्म होते हैं क्या? बेटी बेटी में क्या फ़र्क है? बेटियों को इतना बहादुर बनाओ, अगर घेर ले तो उसको पीट क्या है। काफी लोग बोलते हैं कि बंगाल में योगी बाबा का राज होना चाहिए या फिर योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री बंगाल में बैठने चाहिए। हाँ बिल्कुल। यूपी में जिस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त कितना बुरा हाल होता था। जो लड़की बाहर टाइम बे टाइम 8 बजे रात को 12 बजे का मतलब होता था। आज आप किसी भी वक्त निकल जाइए। जो लॉ एंड ऑर्डर है, देखो एक आध प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती रहती है। लेकिन जो वो जिस टाइप के योगी भाईजान मुख्यमंत्री है ना, वो अगर कैलकाटा में चले जाएं तो कैलकाटा लगेगा। फिर ममता बनर्जी पे क्या कहेंगे? अगले साल बंगाल में चुनाव है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा मोदी जी ने जहाँ भी इलेक्शन हुआ वहाँ से भरपूर जीत कर आए। वो क्यों आए? हमारी बहनें पहले जंगल राज के जंगलों में फंसी थी, चाहे यूपी ले लो चाहे बिहार ले लो। अब इन दोनों जगह तो भाजपा की सरकार आ गई और ये विपक्ष ने जो जंगल राज जो चला रखा था, ये मुद्दा भी उठा। तो जनता, हमारी माएँ और बहनें वो जंगल राज नहीं चाहती, वो विकास चाहती हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर, आज महिलाओं को उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, शौचालय दिए गए, पक्के घर दिए गए। आज जो घर से जुड़ी भी योजनाएं आज हर महिलाओं को, हमारी बहनों को जो पहुंच रही है भाजपा सरकार की तरफ से, वो योजनाएं महिलाओं को ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। और ये दिखा दिया महिलाओं ने, जो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया और महिलाओं ने भी करके दिखाया बिहार के अंदर। विपक्ष कहता है कि भाजपा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है वोट लेने का, और वो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, दंगे फसाद करवाना, सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। उसी पे भाजपा की राजनीति चलती है। इससे पहले जो 65-70 साल जो सरकार रही, आपने जब भी देखा होगा कि दंगों के आंकड़े कितने थे और अभी देखा आपने कितने हैं। तो कैसे कह सकते हैं वो कि बीजेपी का ये काम है कि दंगे करना? बीजेपी का काम है सबको एक साथ लेके चलना, हिंदू मुसलमान को एक साथ लेके चलना, सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास में। उसमें ऐसा नहीं है कि राशन अगर किसी नॉन मुस्लिम को दिया जा रहा है तो मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा, बराबर दिया जा रहा है। किसी गांव की अगर रोड बनी है तो उस पर ये नहीं है कि उस पर हिंदू नहीं चलेंगे मुसलमान नहीं चलेंगे। किसी गांव का विकास हुआ है तो पूरा। आज देखिए आप यूपी में देख लीजिए योगी बाबा जी का, आप किसी गाँव में चले जाइए, आपको ज़रा सी भी रोड ख़राब नहीं मिलेगी, लाइट आपको दिल्ली की बराबर मिलेगी। कौन नहीं चाहेगा कि योगी बाबा दोबारा हो और योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री हो? तो भाईजान वो तो हैं ही जो हैं, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो हीरो हैं। तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण फेल हो गया क्या? हाँ, वो घटिया राजनीति, वो चारा खा कर उनके जो दिमाग खराब हो चुके थे वो अब नहीं आएंगे। जनता समझ चुकी है जनता। बंगाल की जनता भी समझ जाएगी, बिल्कुल समझ जाएगी। बंगाल, मैंने कहा ना कि बिहार अभी झांकी है, बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है बाकी है। और जीत होगी, आप देखिएगा, जीत होगी। चलिए, हर तरफ मोदी का नाम है, हर तरफ श्री राम का नाम है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा की एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। हर जुबान पे ये भी नाम है कि बिहार सिर्फ झांकी, अभी पश्चिम बंगाल बाकी है। अगले साल
2026 में फरवरी या मार्च के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव है। देखने को रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सालों से पश्चिम बंगाल की गद्दी जो है संभाल रही हैं और उनको अपनी गद्दी से हटाना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। देखना रहेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कैसा होने वाला है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।